Assalamu alaikum everybody, this is Sikandar MM Financials. I hope you guys are doing fine and learning with us. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा since this is time sensitive content. और तमाम वो भाई जो मार्केट में ट्रेड करना या टेक्निकल एनालिसिस को लर्न करना चाहते हैं उनके साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा. So first of all, jumping into the KSE 100 on a weekly time frame, weekly पे कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है. We're still above 21 exponential and below 50 simple moving average. So not much of a difference. डेली पे जो है हमारे पास मैंने आपको बताया था कि ये जो कैंडल है हमारे पास, दिस इज एन इन्वर्टेड हैमर कैंडल और यू कैन आल्सो से इट ए डोजी, जो हमारे पास ये रिवर्सल में आती होती है मोस्टली. यू कैन सी इट ओवर हेयर एज वेल कि हमारे पास जो प्रीवियसली आपके पास यहाँ पे एक डोजी बनी हुई है, देन यू हैव वन ओवर हेयर जो कि कंटिन्यूशन से पहले है और उससे पहले यहाँ पर भी मौजूद है, फिर यहाँ पर मौजूद है. ठीक है, तो ये ग्रीन या रेड दोनों में से किसी भी कलर की हो सकती है, लेकिन रिवर्सल में ये देखिए जहाँ पे रिवर्सल्स आते हैं मार्केट के वहाँ पर ये मौजूद होती है. सो यहाँ पर एक इस तरह की कैंडल बनी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको इसके बाद 200 जो सिंपल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर क्लोज के बगैर फर्दर कंटिन्यूशन नहीं आएगी, विच मीन्स कि जब तक वो नहीं होता तो आपके पास कंटिन्यूशन टू द डाउन साइड आएगी. एंड प्लस ऑल्सो I told you that we have a hidden bearish divergence between this point and this point. You can see it on the RSI as well. ये हमारे पास आया है और उसके बाद हमारे पास जो करंट आया है वो ये है RSI पे. ये ऊपर है, ये नीचे है, जबकि आपके प्राइस सेक्शन में यहाँ पर नीचे है प्राइस. So this pullback can you know all the way resolve itself back to what levels जो मैंने आपको कल बताए थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास जो ये जो लास्ट मूव है इसको अगर आप रिट्रेस करेंगे विद द फिबोनाची टूल, तो आपके पास यहाँ से लास्ट मूव शुरू हुआ और इसको हमने assume किया था कल कि हमारे पास ये लोकल हाई है और उसके बाद आपके पास फर्स्ट लेवल इज 0.236 along with the confluence of 100 simple moving average, this blue one, और उसके नीचे साथ ही आपके पास रेड वन 100 EMA भी है और उसके बाद आपका 55 एक्सपोनेंशियल और 50 सिंपल मूविंग एवरेज along with 21 एक्सपोनेंशियल आर स्टैंडिंग एट 0.382. सो आपके पास ये दो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो मैं द लेवल्स दैट आई वुड बी पर्सनली लुकिंग एट आर गोइंग टू बी दिस वन. ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक्चुअली थोड़ी सी कंसोलिडेशन है, आपके पास वॉल्यूम है यहाँ पे जो है वो ऑब्वियसली इनिशिएट होगा. अगर यहाँ पे पुल बैक रुकता है तो ऑब्वियसली चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपके पास जो ट्रेंड लाइन थी, लार्जर ट्रेंड लाइन ऑफ दिस होल मूव फ्रॉम जून 14 हाइज, तो आपके पास ये जो ट्रेंड लाइन बनती है इसके ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि मार्केट अगर ऑल द वे बैक टू 0.618 जाती है तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू शो लिटिल बिट ऑफ वीकनेस, ऑल्दो उसको वीकनेस तब तक नहीं कहा जा सकता कि जब तक ब्रेकआउट फेल ना हो, बट ऑब्वियसली एट सम पॉइंट द मार्केट हैज़ टू टेस्ट दिस ट्रेंड लाइन. देखना ये है कि पुल बैक कितना आता है, कहाँ से वापस जाके टेस्ट होता है इसका. So obviously, fundamentals and technicals, they all get combined in a in an analysis of a time frame of the market. तो टेक्निकल्स यहाँ पे प्राइस एक्शन तो ठीक है, लेकिन कितना टाइम लग सकता है, ऑब्वियसली फंडामेंटल्स और ये सब चीज़ें मिक्सअप करके वी कैन ट्राई टू फाइंड आउट कि हमारे पास क्या सिचुएशन हो सकती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास टेक्निकली 21 एक्सपोनेंशियल तक वापस मूव आ सकता है, although 618 is the golden pocket or the golden ratio as you can if you know. तो उसमें हमारे पास गोल्डन रेशियो जो है 0.618 दैट स्टैंडिंग एट 44,060 पॉइंट्स. ठीक है, दिस वन. और उससे पहले आपके पास ये दो लेवल्स हैं विच आर 0.236 एंड 0.382. इन दोनों में से जहाँ पे भी मार्केट जो है वो रिट्रेस करेगी ऑब्वियसली फ्रॉम देन फ्रॉम वेयर वी कैन अगेन टेक ऑफ कि हमारे पास दोबारा पुल बैक खत्म होने के बाद दोबारा हमारे पास मार्केट जो है वो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को चेकआउट करने जा सकती है. उसमें वो तभी पता चल सकेगा कि आइदर वी आर गोइंग टू गेट अ ब्रेकआउट और वी आर गोइंग टू गेट ए रिजेक्शन. तो उसमें क्या होता है कि शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में चल के देखते हैं कि शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में हमें क्या मिलता है कि हमें पैटर्न्स रिवील होते हैं एक दिन के अंदर जितनी ट्रेड हुई है कैंडल्स, और उसमें हमारे पास फाइनली क्या किस्म के कॉन्फ्लुएंसेस आए हैं. तो कल मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास इस पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट बना था, इस पॉइंट और ये जो बनेगा तो कल अगर तो हमारे पास लो बन गया इस पॉइंट से ऊपर, तो वी वुड बी हैविंग हिडन बुलिश डाइवर्जेंस ऑन दी आवरली टाइम फ्रेम. यू कैन सी ये हमारे पास पॉइंट ऊपर है, जबकि करंटली अब हमारे पास आरएसआई पे पॉइंट नीचे बन रहा है. तो हमारे पास जो मौके पे इस वक्त क्या है कि एक लोकल लो कंफर्म हो चुका है. ऑल द दो पॉइंट्स अगर थोड़ा और ऊपर हो जाता तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता, लेकिन यहाँ पे एक कैच है, ये याद रखिएगा. वो कैच क्या है वो मैं आपको बताता हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट रिमेंबर कि आपके पास यहाँ पर भी एक लोकल हाई बना था, ठीक है, और उसमें भी सेम डाइवर्जेंस थी. ठीक है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के अंदर डाइवर्जेंस थी. यू कैन सी इट ओवर हियर ऑन द आरएसआई. ये पॉइंट ऊपर है जबकि आरएसआई नीचे थी. प्राइस एक्शन यहाँ ऊपर था और यहाँ पे प्राइस एक्शन नीचे था. दैट वाज अ हिडन बुलिश डाइवर्जेंस व्हिच कंफर्म्ड इटसेल्फ ओवर हियर.
उसने कंफर्म किया, लेकिन यहाँ पर भी वही कैश था जो अब यहाँ पर आएगा कि आपके पास 21 एक्सपोनेंशियल के नीचे लोकल लो फॉर्म होने की ट्राई हुई थी, और वो लोकल लो फॉर्म कंफर्म हुआ था इस सेकंड कैंडल से, ठीक है, सेकंड वन। इस कैंडल पे लोकल लो कंफर्म नहीं था, इस वाली पे कंफर्म हुआ, और 21 एक्सपोनेंशियल वुड हैव बीन अ सेफ एंट्री, कि जिसके ऊपर क्लोज होने के बाद एंट्री आप लोग ले सकें। सो यहाँ पर भी इसी तरह ही है कि लोकल लो कंफर्म हो चुका है, बट जो सेफ एंट्री होगी वो दैट वुड बी अबव द 21 एक्सपोनेंशियल ऑन द आवरली, ठीक है। एक आवरली कैंडल जो है उसके ऊपर आके क्लोज होने दें, उसके बाद जो है यू कैन टेक एंट्री एंड फर्दर प्ले इनटू योर ट्रेड्स व्हाटएवर यू आर ट्रेडिंग। तो उसमें आपके पास जो डाइवर्जेंस है कंफर्म जरूर हो चुकी है, लेकिन उसको 21 एक्सपोनेंशियल यानी कि जो आपका एक शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में यू कैन सी कि आपके पास एक मेजरली ये होल्ड कर रही है 21 एक्सपोनेंशियल। एक दफा 21 एक्सपोनेंशियल के ऊपर अगर आपको क्लोज मिल जाता है, तो देयर आर ह्यूज चांसेस दैट यू आर प्रोबेबली गोइंग टू go and bump into this trend line resistance, which is currently standing at somewhere around 46,620 level। उसके अंदर जब आप एक दफा हिट हो जाएंगे, ऑब्वियसली देन वील हैव टू सी कि व्हाट काइंड ऑफ वॉल्यूम आर वी गेटिंग इनटू द मार्केट, उसके ऊपर क्लोजेस मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। अगर क्लोजेस मिलते हैं अलॉन्ग विद द वॉल्यूम सपोर्ट बहुत जरूरी है, ताकि उससे उससे पता ये चलता है कि मार्केट में एंटीसिपेशन ब्रेकआउट की हो रही है या नहीं हो रही है। अगर आपको वॉल्यूम स्पाइक्स नहीं मिलती है या एक क्विक रिजेक्शन मिल जाती है बैक टू द डाउन साइड, तो ऑब्वियसली दैट वुड रिजल्ट इन अ रिजेक्शन, और उसमें डेली में फर्दर कंटिन्यूएशन टू द डाउन साइड आ सकती है। तो डेली में मे बी कल जब मार्केट ओपन हो तो आपके पास एक ऊपर की तरफ छाया है, और अगर वो फर्दर कंटिन्यू कर जाता है, प्रोवाइडेड इट्स फ्राइडे टुमारो, तो फ्राइडे को जो है ऑब्वियसली अगर मार्केट कंटिन्यू कर जाती है तो ऑब्वियसली यस मंडे ट्यूसडे वी कैन बम्प इनटू दिस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। लेकिन अगर कल आपके पास कंटिन्यूएशन टू द डाउन साइड आती है, तो दैट मीन्स कि आपको मैंने जिस तरह बताया कि आवरली पे 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आपको इसका मतलब है कि कल क्लोज नहीं मिलेगा, और अगर वो क्लोज नहीं मिलता तो फर्दर कंटिन्यूएशन टू द डाउन साइड विल अकर, एंड दैट इज गोइंग टू प्रोबेबली रिजल्ट इनटू दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो याद रखिएगा कि रेक्टेंगुलर बॉक्स में आपके पास कब आ सकते हैं कि 21 एक्सपोनेंशियल के ऊपर अगर क्लोज नहीं मिलता आवरली, क्योंकि लोकल लो कंफर्म हो चुका है, उसके साथ रिटर्न बुलिश डाइवर्जेंस भी, लेकिन वो ट्रिगर तभी होगी जब आपके पास 21 एक्सपोनेंशियल प्ले आउट होगा। जिसमें मैंने आपको इफ यू रिमेंबर ऑल अबाउट मूविंग एवरेज, इस वीडियो मैंने बना के दी थी, उसमें मैं आपको मैंने बताया था कि मूविंग एवरेज ऑल अलोन या फिबोनाची ऑल अलोन या आरएसआई ऑल अलोन, दे आर नॉट कंप्लीट इंडिकेटर्स, आपको इसमें कॉन्फ्लुएंसेस ढूंढने होते हैं। यहाँ पर अगर हमारे पास 21 एक्सपोनेंशियल के ऊपर हमारे पास अगर लोकल लो कंफर्म होता तो दैट वुड हैव बीन ग्रेट, और उसमें आप सीधा जो है यू कैन टेक एन एंट्री ओवर देयर, बट यहाँ पे 21 एक्सपोनेंशियल के नीचे हैं और लोकल लो कंफर्म हुआ है, सो वी नीड टू गिव अ लिटिल वेटेज टू द क्लोज अबव 21 एक्सपोनेंशियल एंड नॉट बिलो 21 एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वी हैड अ लोकल कंफर्म्ड ओवर हियर, ठीक है। लेट्स सपोज कि आपके पास ये आखिरी एक दो तीन चार कैंडल्स नहीं हुई, सिर्फ यहाँ पे प्राइस एक्शन आया, तो यू हैव अ लोकल लो, बट यू कैन सी कि आपके पास 21 एक्सपोनेंशियल के नीचे आया था, ठीक है। उसके बाद फर्दर कंटिन्यूएशन टू द डाउन साइड अकर होगी। यहाँ पे भी आपके पास लोकल लो 21 के नीचे है, तो जब तक आपके 21 के ऊपर क्लोज नहीं आता, ट्राई टू स्टे न्यूट्रल अबाउट इट, तब तक इसके ऊपर बुलिश नहीं होना फौरी तौर पे अगले मूव के लिए। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और अगर पुल बैक आता है 21 एक्सपोनेंशियल के ऊपर मूव नहीं आता, प्लस ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट इट्स फ्राइडे, तो आपका पुल बैक जो है वो इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर मिल सकता है, जिसमें आपको एक छोटा सा बाउंस में भी ग्रीन 55 एक्सपोनेंशियल से मिले, एंड देन अगेन अ लिटिल नज इनटू दिस वन, जो कि हमारे पास स्टार्टिंग एट द एरिया ऑफ 45,450 अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं। तो 45,450 का जो लेवल है, वहाँ तक आवरली में पुल बैक आ सकता है, वहाँ से यानी कि इनिशिएट हो सकता है। सेफ जो है वो 45,000 पॉइंट्स तक वी आर सेफ, नॉट एज मच ऑफ अ प्रॉब्लम। बेहतर सबसे अच्छा यही होगा कि आपको यहीं से बाउंस मिल जाए 45,450। तो एनीवेज, हैविंग सेड दैट, रिमेंबर कि आपके पास जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, अगर 21 एक्सपोनेंशियल के ऊपर क्लोज मिलता है तो यस विल बम्प इनटू द ट्रेंड लाइन, और अगर आपके पास नहीं आता तो डेली में देयर इज गोइंग टू बी अ कंटिन्यूएशन इनटू दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स, और उसमें से फर्दर फिर हमारे पास जो लेवल्स आएंगे, अगर हम ब्रेक कर देते हैं लेट्स सपोज दिस लो, ये लो जो है हमारे पास दैट इज समवेयर अराउंड 45,000, जो कि मैंने आपको बताया यहाँ तक तो सेफ है। इसके बाद अगर हम ब्रेक करते हैं तो ऑब्वियसली विल बी डिपेंडिंग ऑन दिस फिबोनाची लेवल्स, और उसमें आखिरी लेवल जो दैट इज गोइंग टू बी 0.618। सो लेट्स सी व्हाट डज द मार्केट डू, क्योंकि उसमें हमारे पास अभी कुछ दिन है, मंडे से पहले, तो ऑब्वियसली आई डोंट सी अ कंटिन्यूएशन, और अगर कंटिन्यूएशन आई तो दैट इज गोइंग टू बी इमेंसली बुलिश। उसकी वजह मैंने आपको बताई है कि प्रोवाइडेड दैट फ्राइडे, क्योंकि फ्राइडे जो लास्ट ट्रेडिंग डे होता है उसके बाद 2 दिन बीच में छुट्टी होती है, और उन 2 दिनों के बीच में
ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स रिस्क नहीं लेते क्योंकि यू नो एनी काइंड ऑफ बैड न्यूज कैन अफेक्ट द मार्केट ऑन मंडे को, जो किसी किस्म का सेल ऑफ ट्रिगर हो सकता है, सो नोबडी वांट्स टू होल्ड इट ओवर द वीकेंड, ठीक है, किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट को। सो जनरली पीपल टेंड टू टेक प्रॉफिट्स ऑन फ्राइडे, तो उसमें जो है वॉच आउट फॉर दैट। और वो पुल बैक जो है जनरेट कर सकती है, और जनरेट होने के बाद मंडे को प्रॉबेबली वी कैन फर्दर नेक्स्ट वीक कंटिन्यू कि हम अपने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो है इसमें दोबारा ट्रेंड लाइन की तरफ एक ट्राई करें। और इतना क्लोज आने के बाद इट्स हार्ड, इट्स डिफिकल्ट टू सी कि आप ट्रेंड लाइन में हिट ना करें और नीचे से रिजेक्ट हो जाए। और अगर यहाँ से रिजेक्शन होती है और आपका 0.61 होल्ड नहीं करता, एट द वर्स्ट केस सिनेरियो, दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो, तो अगर आपके पास यहीं से रिजेक्शन होती है और 0.236, 0.38, 2.5 और 0.618 होल्ड नहीं करते और अगर 0.618 के नीचे जाके मार्केट क्लोज हो जाती है, तो दिस इज गोइंग टू आल्सो शो दी सम काइंड ऑफ हिडन, आप कह सकते हैं कि एक वीकनेस ऑफ द मार्केट ओवरऑल, कि आपके पास ट्रेंड लाइन जो थी वहां तक भी मार्केट नहीं पहुंच रही थी और उससे पहले रिजेक्ट होके नीचे चली गई। सो दैट मीन्स समबडी नोज समथिंग एंड देन ऑब्वियसली समथिंग बिग इज कमिंग आवर वे, जिसमें कोई एक फ्लैश क्रैश या इस तरह की फर्दर, खैर मैं डराने के मूड में नहीं हूँ, लेकिन द पॉइंट इज के दिस इज हाउ यू ट्राई टू फील द मार्केट, दिस इज हाउ यू ट्राई टू फॉरवर्ड स्पेक्यूलेटेड, ठीक है। आप अगर मार्केट से एक स्टेप आगे रहते हैं तो आपके पास सारे ऑप्शंस खुले रहते हैं। जब सारे ऑप्शंस खुले रहते हैं तो यू नो कि मैंने अपनी ट्रेड्स कहाँ से उठानी है और कहाँ पे निकलना है, कहाँ पे फौरी तौर पे एग्जिट प्लान करना है या कहाँ पे फौरी तौर पे आप लोग एंट्री ले सकते हैं। सो जो बेस्ट केस सिनेरियो, जिस तरह मैंने अब आपको ड्राई दिया तो मैं अब आपको थोड़ा खुश भी कर देता हूँ कि यहाँ पे जो बेस्ट केस सिनेरियो वो ये है कि लेट्स सपोज मंडे को मार्केट जो है वो दोबारा से बुलिश होती है एंड यू गेट अ ब्रेकआउट, ठीक है। ब्रेकआउट का मतलब है कि द मार्केट इज वेरी बुलिश, और उसमें क्या होगा, ब्रेकआउट के बाद यू कैन वेट फॉर अ लिटिल रीटेस्ट ऑफ दिस लेवल जिसको आपने ब्रेक किया, एंड देन जैसे ही आप इस प्रीवियस हाई को टेक आउट करेंगे, ठीक है, दिस वन, इसको जैसे ही आप टेक आउट करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी अ कंफर्मेशन एंड यस यू कैन टेक यू नो एंट्री ओवर हियर, जहां पे मैं आपको पहले भी कह रहा था कि अ लॉट ऑफ पीपल वुड बी वाचिंग इट, बिग मनी एक्चुअली वुड बी वाचिंग इट, और उसमें आपके पास लार्जर मूव का है, दिस इज गोइंग टू बी द 0.618 एरिया एज वेल, यू कैन सी इट ओवर हियर। तो जैसे ही मार्केट 0.618 के ऊपर आएगी, इट इज गोइंग टू बिकम बुलिश once again, and then further continuation at least to 1 to 1 ratio, which is at 48,980 points, and then obviously further to the upside जिसमें आपके पास extension levels आने शुरू हो जाते हैं। So this is how you see the market। इसी तरह आप assume करके थोड़ा सा मौके पे टेक्निकल्स को देख के you try to get your position into it, जिसमें आप उसको उसमें रिस्क मिटिगेट कर सकें मैक्सिमम लेवल्स तक, और उसी तरह आप अपनी ट्रेड्स भी उठा सकें। So this is it for today, thank you so much, Allah Hafiz।